गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विष्णु कुमार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हाँ बेटा, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल है रनिंग मोशन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। क्लियर यहां तक? चलिए, इसके बाद हम बात कर रहे थे हमारे पास की डिफरेंट केसेस में कि उस पर फोर्स जो होगा कितना लगेगा और उसका पाथ किस टाइप से होगा। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि वो स्ट्रेट लाइन कब मूव करेगा, सर्कुलर मोशन में कब रहेगा, एंड स्ट्रेट लाइन एंड सर्कुलर कंबाइंड मोशन कब करेगा, दैट मींस हेलिक्स मोशन जो है वो कब करेगा। क्लियर? आज उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जब कोई चार्ज पार्टिकल है, फर्स्ट केस में हम बात करेंगे जब नॉर्मली एंटर करेगा तो क्या होगा, दैट मींस सर्कुलर मोशन में कितना होगा। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हेलिक्स मोशन में। चलिए, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सर्कुलर मोशन ऑफ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं बेटा क्या, सर्कुलर मोशन ऑफ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई चार्ज पार्टिकल है हमारे पास है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलेट कर रहा हो, और ऐसा कब हो सकता है हमारे पास, ऐसा तभी पॉसिबल है बेटा जब चार्ज पार्टिकल जो हो मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मली एंटर करे। देखिए कैसे, कंसिडर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच मैग्नीट्यूड इज बी एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड द प्लेन ऑफ बोर्ड। ठीक है, यानी क्रॉस का मतलब क्या है बेटा, यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नॉर्मली इनवर्ड है। अच्छा, डायरेक्शन यहां डिनोट कर दे हम, इट्स ए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस जेड एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है टुवर्ड्स टू राइट, अपवर्ड वाई एक्सिस, एंड आउटवर्ड जो है वो क्या है बेटा, जेड एक्सिस। क्लियर? अभी बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बेटा इनवर्ड, दैट मींस अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर शो करना हो या मैग्नेटिक फील्ड शो करना हो तो क्या करेंगे बेटा हम, मैग्नीट्यूड तो है बी, डायरेक्शन क्या होगी, माइनस के कैप। क्या होगी बेटा, माइनस के कैप। ऐसा क्यों? बिकॉज आउटवर्ड तो पॉजिटिव जे कैप है, के कैप सॉरी, तो इनवर्ड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। चलिए, अब देखिए हमारे पास कोई क्यू चार्ज पार्टिकल है v वेलोसिटी से। देखिए वेलोसिटी दैट मींस का स्पीड कितना गिवन है, v गिवन है, और डायरेक्शन क्या है बेटा, आई कैप है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है बेटा, नॉर्मली एंटर कर रहा है। देखिए इस रीजन से पहले हम बात करेंगे, स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है विदाउट एनी फोर्स, बिकॉज यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जैसा कि लास्ट क्लास में बेटा हमने डिस्कस किया था क्या, कि मैग्नेटिक फोर्स जीरो कब होगा बेटा हमारे पास, चार्ज जीरो हो, फर्स्ट केस। सेकेंड, वेलोसिटी में भी जीरो यानी स्पीड जीरो हो। थर्ड केस, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो। और फोर्थ केस हम बात करेंगे वेलोसिटी पैरेलल हो किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। क्लियर? चलिए, तो यहां तक कोई फोर्स नहीं है, पर जैसे ही चार्ज पार्टिकल बेटा मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो क्या होगा, कंटिन्यूसली फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कितना फोर्स, जैसा कि हम लास्ट क्लास में बोला था, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। क्लियर? देखिए ये मेरे पास चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है v वेलोसिटी से। अब कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और किस डायरेक्शन में करेगा, तो कितना करेगा बेटा, वो तो हमारे पास कितना है, F वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर यहां तक? चलिए, मैग्नीट्यूड की बात करें तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया क्यू वी बी। डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट है यहां बेटा। देखिए या तो आप यूज करो राइट हैंड रूल से, ठीक है, अदरवाइज हम यूज करेंगे किससे, वेक्टर प्रोडक्ट से। तो देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है बेटा, आई कैप क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बेटा, माइनस के कैप। क्लियर? अब बताइए, आई क्रॉस सॉरी वेक्टर फॉर्म में बात करें तो मैग्नीट्यूड तो क्यू वी बी है, डायरेक्शन क्या होगी, आई कैप क्रॉस माइनस के कैप, आई क्रॉस माइनस के कैप। तो जैसा कि हमने वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ा है बेटा, आई क्रॉस के माइनस जे होता है,
बट ये नेगेटिव है तो क्या होगा, पॉजिटिव जे कैप। तो यहां क्या होगा, क्यू वी बी पॉजिटिव जे कैप। क्लियर? दैट मीन्स फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, अपवर्ड, इस टाइप से। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं इसका मतलब यह हुआ, एक तो ये से निकाला वेक्टर प्रोडक्ट से, एक हम निकाल रहे हैं राइट हैंड रूल से। कैसा, हमने राइट हैंड की फिंगर्स को बेंड करना है बेटा, कैसे, फ्रॉम वी टू बी। देखिए पहले हम बात करें, राइट हैंड की फिंगर्स हम यूज कर रहे हैं बी की डायरेक्शन में, ठीक है। ये डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक वेलोसिटी की। मैग्नेटिक फील्ड की तरह बेटा इनवर्ड या आउटवर्ड, इनवर्ड। तो राइट हैंड की फिंगर्स को इनवर्ड बेंड कीजिए। थंब किधर जा रहा है बेटा, राइट हैंड की फिंगर्स को बेंड करने पर थंब किधर जा रहा है, अपवर्ड। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। क्लियर? बस में आ गई। अब उसका पाथ मेरे पास कैसा हो जाएगा, ऐसा करने पर उसका पाथ जो होगा मेरे पास होगा सर्कुलर मोशन में। कैसा होगा, सर्कुलर। जैसा कि हमने पहले बोला, ऐसा नहीं है कि भाई ये फोर्स जो है वन टाइम ही हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, कंटिन्यूसली जैसे बात करें, वेलोसिटी यहां आ गई तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, वेलोसिटी ये आ गई तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, वेलोसिटी ये आ गई तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है? तो इस पर जो वर्किंग, कंटिन्यूसली जो वर्किंग जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वेलोसिटी की क्या रहेगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? और जैसा कि हमने पहले ही बोला, जब कोई ऑब्जेक्ट है कंटिन्यूसली परपेंडिकुलर फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट मींस उसका पाथ कैसा होता है, सर्कुलर मोशन। ठीक है? अब बात ये आ रही है, ये तो मैग्नेटिक फोर्स है। अब हमने कहा पाथ बिकम्स कैसा हो जाएगा बेटा, सर्कुलर, बिकॉज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। क्लियर? अच्छा ठीक है, सर्कुलर मोशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है, सर्कुलर मोशन के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपेटल फोर्स। भाई हमने कहा जब कोई पार्टिकल हमारे पास है या कोई भी ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन में होगा तो इट नीड ए सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है? तो सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, ये मैग्नेटिक फोर्स ही क्या करेगा बेटा, उसको सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। क्लियर? ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वही क्या करेगा, उसको सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। दैट मीन्स यहां से हम बात करें तो रिक्वायर्ड centripetal force provided by magnetic force। ठीक है? इट मीन्स यहां से क्या होगा बेटा, एम वी स्क्वायर बाई आर, जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो रिक्वायर्ड प्रोवाइड है किससे बेटा, क्यू वी बी से। क्लियर? अब देखिए यहां से सोल्व कीजिए, एक वी से वी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, तो एम वी इज इक्वल टू क्यू बी आर। ये एक इक्वेशन निकल के आ रही है हमारे पास, ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है, या कंडीशन बोल सकते हैं इसको हम, किसके लिए, सर्कुलर मोशन के लिए। किसके, सर्कुलर मोशन ऑफ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या कंडीशन आनी चाहिए, एम वी मस्ट बी इक्वल टू क्यू बी आर। क्लियर है? अंदर एम वी मस्ट बी इक्वल टू कितना होगा, क्यू बी आर। या उल्टा बोलते हैं, ऐसा है तो सर्कुलर मोशन में होगा, या सर्कुलर मोशन में है तो एम वी इज इक्वल टू क्यू बी आर होगा। क्लियर? अच्छा ठीक है, माइंड में एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि सर ये सर्कुलर मोशन में होगा, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा। बात आ रही है हमारे पास, यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो यहां से बात करें, ये जो सर्कुलर मोशन है बेटा वो होगा यूनिफॉर्म। फर्स्ट बात हम बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा ठीक है सर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही क्यों, नॉन यूनिफॉर्म क्यों नहीं, सर कंटिन्यूसली फोर्स वर्क कर रहा है उसके ऊपर, वेलोसिटी में चेंजेस आना चाहिए, बिल्कुल होता है, फोर्स वर्क कर रहा है, वेलोसिटी में चेंजेस भी आएगा, बट स्पीड रिमेन्स अनचेंज। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बोला था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बेटा, कि मैग्नेटिक फोर्स से या मैग्नेटिक फोर्स का जो वर्क डन है कितना होता है, जीरो होता है। वेरी गुड, कितना होता है बेटा, जीरो होता है। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस कितना आएगा, जीरो। दैट मींस की स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है? और अगर कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है
सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो उसका जो मोशन होता है कौन सा होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेकंड बात करें। हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, सर सर्कुलर मोशन में अगर है तो उसकी रेडियस क्या होगी? सर्कुलर मोशन में है तो उसकी रेडियस क्या होगी? ठीक है, और कितने टाइम में वो अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा? क्लियर? तो फर्स्ट हम बात करते हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखिए कंडीशन हमारे पास क्या आई बेटा? mv इज इक्वल टू क्यू बी आर। ठीक है, तो यहां से बात करेंगे रेडियस। रेडियस ऑफ सर्किल की बात करें तो क्या बोले मैडम? यहां से देखिए क्यू बी आर इक्वल टू एम वी। क्यू बी आर इक्वल टू एम वी, तो यहां से बेटा आर क्या होगा? एम वी बाय क्यू बी आर, सॉरी क्यू बी। आर का वैल्यू कितना हो गया? एम वी बाय क्यू बी। इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या कर सकते हैं बेटा? हम उस सर्कुलर ट्रैक का या सर्कुलर पाथ का बात करें रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब यहां से क्या क्लियर हो रहा है? देखिए इस रिजल्ट से हमें क्या क्लियर हो रहा है? ये क्लियर है मेरे पास कि रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उसका सर्कुलर ट्रैक उतना ही लार्ज होगा। ठीक है, बड़ा होगा। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वेलोसिटी के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? चार्ज के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। क्लियर यहां तक? तो ये है हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अच्छा ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। अब माइंड में क्वेश्चन आता है हमारे पास कि सर सर्कुलर ट्रैक हमने निकाल ली, रेडियस निकाल लिया है, स्पीड हमारे पास है वो अनचेंज है। स्पीड तो हमारे पास कोई चेंज हो ही नहीं रही है। थर्ड हम बात करें, स्पीड क्या है बेटा? वो अनचेंज है। रीजन बता चुका हूं, वर्क डन इज इक्वल टू कितना है? 0। चलिए स्पीड अनचेंज है, रेडियस हमारे पास आ गया है, तो पार्टिकल जो है या चार्ज पार्टिकल जो होगा वो अपना एक ट्रैक जो है सर्कुलर ट्रैक कितने टाइम में कंप्लीट करेगा? दैट मीन्स टाइम पीरियड। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना बेटा हमें? टाइम पीरियड। कि वो एक टाइम पीरियड नहीं, एक साइकिल या एक सर्किल जो है कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा। फोर्थ केस की बात करते हैं हम, टाइम पीरियड। ठीक है, अच्छा टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड। सर यहां वेलोसिटी क्यों नहीं ली? बिकॉज हम यहां बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगी यहां? तो डिस्टेंस तो होगा एक सर्किल के लिए डिस्टेंस कितना होता है? किसके इक्वल होगा? वेरी गुड, सरकमफ्रेंस के। तो यहां बात करेंगे सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा बेटा? 2 पाई आर। और स्पीड कितनी है? v। कितनी होगी? v। आर का वैल्यू पुट कर दें बेटा यहां से। आर का वैल्यू कितना है? एम वी बाय क्यू बी। ये वैल्यू यहां पुट कीजिए, कितना हो गया बेटा? 2 पाई बाई वी एम वी बाई क्यू बी। वी से भी क्या हो गया बेटा? कैंसिल आउट हो गया। दैट मीन्स टी का वैल्यू आ रहा है 2 पाई एम बाई क्यू बी। 2 पाई एम बाय क्यू बी। ठीक है, देखिए यहां से क्या क्लियर हो रहा है? यहां से क्लियर हो रहा है कि टाइम पीरियड जो है बेटा वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है बेटा किस पर? मास पर, चार्ज पर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर। ठीक है, टाइम पीरियड इज डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द पार्टिकल, चार्ज ऑफ द पार्टिकल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बट एक चीज नोटिस किया क्या? कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट टू रेडियस एंड स्पीड। यहां बात करेंगे टाइम पीरियड जो है वो रेडियस और स्पीड से क्या है? इंडिपेंडेंट है। क्लियर? पास में अभी टाइम पीरियड जो हो क्या होगा? वेलोसिटी यानी कि स्पीड और रेडियस से क्या है? इंडिपेंडेंट। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए ये था टाइम पीरियड। अच्छा ठीक है सर, टाइम पीरियड है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा हमारे पास? तो फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा किससे? 1 बाय टाइम पीरियड से। 1 बाय टाइम पीरियड से कितना होगा? फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू हो गया बेटा हमारे पास 1 अपॉन में टी। तो देखिए
इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए बेटा, कितना हो जाएगा, QB बाय 2πm, QB बाय 2πm इट द फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, चलिए अब अगर मान लें यहां से हम निकाल सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओमेगा कितना होता है, 2π बाय कैपिटल T। ठीक है, T का वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास, या अदरवाइज हम यूज करें 2πf। क्लियर, बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ T और F वी कैन इजीली फाइंड आउट या इजीली कैलकुलेट डिराइव द वैल्यू ऑफ ओमेगा। क्लियर यहां तक? ठीक है, तो ये हमारे पास है कंडीशन किसके लिए, जब चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्मली या परपेंडिकुलरली अगर एंटर करता है, देन इट कंटिन्यूअसली एक्सपीरियंस परपेंडिकुलर फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स विच प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स टू सर्कुलर मोशन। क्लियर, चलिए कितना हो जाएगा, mv² बाई r इक्वल टू QVB। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसके ऊपर, फिर इस पर बेस्ड हम क्या है क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, ओके डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, देखिए इस पर बेसिकली देखा जाए तो 3 टाइप से क्वेश्चन पुटअप होते हैं बेटा, कंपटीशन हो या बोर्ड एग्जाम हो, 3 टाइप से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। फर्स्ट तो हमारे पास है रेडियस टाइम पीरियड का रेशो कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस। सेकंड आता है हमारे पास है एंगल ऑफ डेविएशन पर। ठीक है, थर्ड हमारे पास होता है टाइम इंटरवल पर। वो हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फर्स्ट हम सोल्व करेंगे किसे, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन जो है। ठीक है, चलिए फर्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, देखिए ये कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बी वेक्टर डायरेक्शन हमारे पास गिवन है आई कैप, जे कैप एंड आउटवर्ड क्या है बेटा, के कैप। ठीक है, और यहां मेरे पास कोई चार्ज पार्टिकल है जो फर्स्ट केस में बेटा कितने से v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड से नॉर्मली एंटर करता है। ठीक है, फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में वही चार्ज पार्टिकल बेटा कितने से 40 मीटर पर सेकेंड से नॉर्मली एंटर करता है। क्लियर, फर्स्ट केस में तो क्या था बेटा, मेरे पास 20 मीटर पर सेकेंड से एंटर कर रहा है, नॉर्मली एंटर कर रहा है। सेकंड केस में वही चार्ज पार्टिकल है 40 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा है, नॉर्मली एंटर कर रहा है। नाउ फाइंड आउट दैट रेशियो ऑफ, their radius that means r1 by r2 and time period t1 by t2। ठीक है, दोनों ही केसेस में रेडियस का रेशो क्या होगा और टाइम पीरियड का रेशो क्या होगा। ठीक है, हमारे पास दोनों ही केसेस में बेटा क्या है, चार्ज पार्टिकल कॉमन है, कॉमन चार्ज पार्टिकल है Q जो फर्स्ट टाइम है 20 मीटर पर सेकंड से एंटर कर रहा है, सेकंड केस में 40 मीटर पर सेकंड से एंटर कर रहा है। देखिए तो रेडियस कैसे निकालेंगे हम, तो यहां बात करते हैं, बिकॉज वी नो दैट जब कोई चार्ज पार्टिकल है नॉर्मली अगर एंटर करता है तो क्या होगा, उसका पाथ कैसा होगा बेटा, सर्कुलर मोशन, यही होगा। और सर्कुलर मोशन की बात करें तो कंडीशन क्या आती है हमारे पास, mv इक्वल टू QBR। यही है, अगर सर्कुलर ऑब्जेक्ट हमारे पास है, ये पार्टिकल जो हमारे पास है सर्कुलर मोशन में होगा तो QBR इक्वल टू कितना हो गया, mv। तो R का फॉर्मूला कितना हो गया बेटा, mv बाय QB। ठीक है, अब देखिए चार्ज कॉमन है हमारे पास दोनों केसेस में, तो मास भी कॉमन होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी कॉमन होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो कॉमन है ही दोनों में। ठीक है, तो क्या करेंगे, यानी R डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है बेटा किस पर, वेलोसिटी पर। दैट मीन्स यहां से बात करें फर्स्ट केस में
R1 बाई R2 का जो फॉर्मूला होगा या वैल्यूज होगी वो क्या होगी बेटा सर V1 बाई V2। भाई R1 बाई R2 कितना आ रहा है V1 बाय V2। वेरी गुड, कितना आंसर आ रहा है 1/2। अरे V1 का वैल्यू कितना है 20 बाय 40। यहां 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास कितना हो गया R1 बाई R2 इज इक्वल टू 1/2। तो यानी कि उनकी रेडियस का रेशो क्या होगा दोनों केसेस में 1:2। कितना होगा 1:2। अब फटाफट बताइए सेकंड केस की बात करते हैं। टाइम पीरियड का रेशो क्या होगा? टाइम पीरियड का रेशो क्या होगा 1:2? नहीं, 1:2 नहीं होगा हमारे पास। देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था बेटा हमारे पास 2πm/qb, और हमने बोला था वहां टाइम पीरियड जो है वो वेलोसिटी से क्या है इंडिपेंडेंट है। क्या है बेटा इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यानी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ना रेडियस पे डिपेंड करता है। चार्ज कॉमन है, मास भी कॉमन है, मैग्नेटिक फील्ड भी कॉमन है। तो यहां से देखा जाए तो टाइम पीरियड का रेशो क्या होगा बेटा? वेरी गुड, कितना आ रहा है 1:1। क्लियर यहां तक? ठीक है, इस टाइप से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या हमारे पास है, इसी पर बेस्ड हम सेकंड क्वेश्चन और देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, अगेन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास। इसकी डायरेक्शन क्या है बेटा परपेंडिकुलर इनवर्ट टू द बोर्ड। के लिए मैग्नीट्यूड कितना की वन है बी। और यहां बात करते हैं हमारे पास देयर आर 3 चार्ज पार्टिकल्स, फर्स्ट प्रोटॉन, सेकेंड न्यूट्रॉन एंड थर्ड अल्फा। There are 3 charge particles, first of them proton, second neutron and third alpha particle are normally entering in the uniform magnetic field with the same speed. I repeat, all particles are normally entered in common magnetic field with the same speed. That means यहां बात करें इसका वेलोसिटी भी v है, इसका भी v है, इसका भी कितना बेटा v है, ठीक है। Now calculate the ratio of radius, then calculate या then find out। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है R1 रेशो R2 रेशो R3 का वैल्यू क्या होगा बेटा, एंड सेकेंड T1 रेशो T2 रेशो T3। ठीक है, क्लियर यहां तक? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा। तो पहले हम बात करें व्हाट इज प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है हमारे पास, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। और इसको हम ऐसे बात करें तो इसको ये बोल सकते हैं हम कि प्रोटॉन इज ए न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन। क्या है बेटा, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन। तो प्रोटॉन हमारे पास क्या है बेटा, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, क्लियर। इसको 1p1 भी कहते हैं बेटा हम, बस में आ रही है। चलिए नेक्स्ट व्हाट इज न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन क्या है, अब न्यूट्रॉन की बात करें तो देखा ये वर्ड निकला बेटा किससे, ड्यूटेरियम। आपने पढ़ा होगा आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम पढ़ा हमने, ठीक है। तो ड्यूटेरियम अलग चीज है बेटा, ड्यूटेरियम एक एटम है हमारे पास, ठीक है। क्या है, एटम से बात करें हमारे पास। और यहां बात करेंगे न्यूट्रॉन की, किसकी बेटा, न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, किसका, ड्यूटेरियम का, ठीक है। न्यूट्रॉन क्या है बेटा, न्यूक्लियस है किसका, ड्यूटेरियम का। दैट मीन्स 1s2 का जो है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं है। तो क्या चार्ज पार्टिकल हुआ, बिल्कुल हुआ सर। कितना चार्ज है सर, कितने प्रोटॉन थे इसमें, सिंगल प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे बेटा, सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। वो इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया है, इजेक्ट कर दिया है या लीव कर दिया, लेफ्ट कर दिया है। तो यहां बात करेंगे तो क्या हो गया, +1। क्लियर, अच्छा ठीक है। ऐसे ही अल्फा। अच्छा मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं बेटा कि अल्फा एक हीलियम पार्टिकल है, ठीक है, हीलियम पार्टिकल है। एक्चुअल में बेटा अल्फा जो है हीलियम पार्टिकल नहीं है,
अल्फा जो है हीलियम का न्यूक्लियस है। क्या है बेटा? हीलियम का न्यूक्लियस। 2He4 से डिनोट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बट वहां क्या यूज करते हैं, उसको न्यूक्लियस कंसिडर करते हैं हम, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। या +2 चार्ज ऑफ हीलियम, ये बात कर ले हम। अब +2 चार्ज का मतलब दोनों दो, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिए, इजेक्ट कर दिए, ठीक है, बस में आ गई। तो यहां मेरे पास क्या हो जाएगा, अल्फा जो है 2He4। अब ये बताने का रीजन क्या है हमारे पास, देखिए फर्स्ट ऑफ दिन हम पता करेंगे, उसके बाद चार्ज क्या होगा, इसको मैं बोल दूं 1p1। चार्ज की बात करते हैं तो इसको तो +E कंसिडर करेंगे हम। यहां क्या कंसिडर करेंगे बेटा, यहां भी 1 सिंगल एटम है, सॉरी सिंगल प्रोटॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन था इसके पास, इसको भी +E कंसिडर करेंगे। अल्फा पर चार्ज कितना होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए इसने, तो कितना हो जाएगा +2E, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड बात आती है इसकी मास की। तो देखिए प्रोटॉन, तो इसमें केवल सिंगल न्यूक्लियन है, कौन सा, सेल्फ प्रोटॉन। न्यूक्लियन की बात करें ना भाई, एलिमेंट ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हो क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स। यहां बात करें मास नंबर कितना है, यहां 2, दैट मीन्स इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। और न्यूक्लियॉन्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के अप्रॉक्स इक्वल होता है, वैसे लाइटली अगर अबव होता है हमारा उससे ज्यादा होता है, बट अप्रॉक्स इक्वल कंसिडर कर सकते हैं हम। यहां कितने हैं, 4 न्यूक्लियॉन्स। तो यहां अगर मैं इसको मास m कंसिडर करूं तो न्यूट्रॉन का मास कितना कंसिडर करेंगे बेटा, हम 2m कंसिडर करेंगे, और अल्फा कितना करेंगे बेटा, 4m कंसिडर करेंगे। क्लियर? अब आ जाइए क्वेश्चंस पर। क्या बेटा, R1:R2:R3, तो बिकॉज R का फॉर्मूला क्या है बेटा, mv/QB, mv/QB। देखिए स्पीड हमारे पास कॉमन दे रखी है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी कॉमन है हमारे पास, तो रेडियस डिपेंड कर रही है बेटा किस पर, मास एंड चार्ज पर। तो प्रोटॉन की बात करते हैं तो कितना हो गया बेटा हमारे पास, m, और चार्ज कितना होगा बेटा, E। V और B कॉमन चल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रॉन के लिए। तो न्यूट्रॉन के लिए क्या होगा बेटा हमारे पास, मास तो कितना हो गया 2m, चार्ज कितना हो गया ओनली E, 2m/EB। थर्ड हम बात करते हैं किसके लिए बेटा, अल्फा पार्टिकल के लिए। कितना होगा, मास कितना है, मास तो सर हमारे पास 4 टाइम्स हो गया 4mv, और चार्ज कितना है डबल, दैट मीन्स 2EB। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, RP रेशो, अच्छा ये प्रोटॉन से है बेटा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा, ठीक है। RP रेशो R न्यूट्रॉन रेशो R अल्फा कितना होगा, देखिए mv/EB कॉमन चल रहा है, mv/EB कॉमन चल रहा है, mv/EB, तो 1:2:2, 4/2 है यहां, कितना हो जाएगा 1:2:2। ये आ गया हमारे पास आंसर किसका, रेडियस का रेशो। क्लियर यहां तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सर टाइम पीरियड का रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी देखिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, रफ करना पड़ेगा बेटा में। ओके चलिए यहां से बात करते हैं नेक्स्ट टाइम पीरियड का रेशो क्या होगा। तो देखिए टाइम पीरियड का जो रेशो होगा हमारे पास है T1 रेशो, T2 रेशो, T3, ये हमें कैलकुलेट करना है, या सॉरी प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा, ठीक है। तो पहले हम पता करेंगे टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इक्वल टू, क्या होता है, फटाफट रिप्लाई कीजिए, T इक्वल टू कितना होगा, वेरी गुड, कितना होता है 2πm/QB, कितना होता है 2πm/QB। अब देखिए अगेन हम बात करेंगे, वहां मेरे पास क्या था, मास बाई चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यहां भी मास बाई चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, स्पीड से क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर? चलिए तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगेन बोल सकते हैं हमारे पास TP रेशो, TD रेशो, T अल्फा
कितना होगा 1:2:2। ठीक है, क्लियर है यहां तक। इफ proton, neutron and alpha are moving with the same speed and normally enter the common uniform magnetic field, then all particles are in circular motion and the ratio of their radius would be 1:2:3 respectively, 1:2:2 respectively, and टाइम पीरियड का रेशो भी क्या होगा, सेम होगा। क्लियर यहां तक। चलिए अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा हम क्या। हाँ बेटा, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है, व्हाट हैपेंड इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑल पार्टिकल्स आर सेम। अभी हमारे पास क्या गिवन था, स्पीड कॉमन थी उनकी। ठीक है, स्पीड क्या है, कॉमन थी। और अगर बात करें सेकंड केस में बात करें, इन्हीं सेम रिजल्ट हमारे पास, क्वेश्चन सेम है हमारे पास है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स आर सेम। ठीक है, चलिए देखते हैं यहां। सेकंड क्वेश्चन इसी का मान लें, थर्ड क्वेश्चन हो गया बेटा, व्हाट इफेक्ट इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स इज सेम या इक्वल। ठीक है, तो अगेन मैं क्या कैलकुलेट करना है, आरपी रेशो, आरडी रेशो, आर अल्फा और T1 रेशो, सॉरी टीपी रेशो, टीडी रेशो, टी अल्फा। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन था कि स्पीड गिवन थी और स्पीड क्या थी बेटा, इक्वल थी। यहां हमारे पास स्पीड गिवन नहीं है, अब हमें क्या गिवन है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है। या काइनेटिक एनर्जी क्या है, इक्वल है। अब क्या होगा देखिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला जो है हमारे पास है रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस कैलकुलेट करना है, एक टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो यहां बात करेंगे रेडियस का फॉर्मूला, ठीक है, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला किसके टर्म्स में हमें सोल्व करना पड़ेगा, किसके टर्म्स में बेटा, हमें काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में निकालना होगा। क्लियर, देखिए फॉर्मूला क्या है बेटा हमारे पास, देखिए Q इज इक्वल टू, सॉरी बिकॉज mv इज इक्वल टू QBR। तो यहां से बात करें R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, mv बाय QB। कितना हो जाएगा, mv बाय QB। अब देखिए mv क्या है हमारे पास, मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम है हमारे पास। चलिए तो बट मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, बिकॉज P कैन बी राइट मोमेंटम इज इक्वल टू 2me। सर कैसे आया, अरे फॉर्मूला हमने पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, मास से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड भी कर दिया हमने। तो ये क्या हो गया बेटा हमारे पास, m² v², दैट मीन्स p² बाई 2m। तो यहां से p का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम, p का वैल्यू हो जाएगा √2me। तो r का फॉर्मूला क्या होगा बेटा हमारे पास, √2me, सॉरी अपॉन QB। ठीक है, E कॉमन है हमारे पास, B भी कॉमन है, भाई काइनेटिक एनर्जी कॉमन गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड तो कॉमन है ही हमारे पास। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा हम, RP के लिए क्या होगा बेटा, वैल्यू पुट कीजिए हमारे पास। यहां हमारे बात करें तो देखिए, अच्छा सॉरी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, E 2E, तो यह मास M 2M एंड 4M पुट कीजिए, कितना होगा, तो यहां से कितना हो गया 2me अपॉन EB। न्यूट्रॉन कितना होगा बेटा 4me बाय EB एंड अल्फा कितना होगा, ये आएगा हमारे पास है 4 to 8me अपॉन में EB। ठीक है, अब फटाफट बताइए कि रेडियस का रेशो क्या होगा, यहां से रेडियस का रेशो क्या होगा बेटा। तो देखिए यहां बात करूं मेरे पास है, तो MECB से MEEB कैंसिल आउट हो गया मेरे पास, तो RP रेशो RD रेशो हमारे पास बच रहा है R अल्फा, ये आ रहा है √2 रेशो 2 रेशो 2 रेशो 2, सॉरी 2√2, √2 रेशो 2 रेशो 2√2। ठीक है, √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, 1 रेशो √2 रेशो 2।
ये हमारे पास आ रहा है रेडियस का रेशो। ठीक है, किस सॉरी बेटा, यहां देखिए हमारे पास क्या है, एक प्रॉब्लम होगी, प्रिंटिंग मिस्टेक हम कह सकते हैं। यहां न्यूट्रॉन का चार्ज कितना यूज किया हमने, ई यूज किया है, और अल्फा का चार्ज भी कितना यूज किया बेटा हमने, ई यूज किया है। बट अल्फा का चार्ज कितना बेटा यहां 2e, कितना हो जाएगा 2e, सॉरी, तो यहां बात करेंगे कितना हो जाएगा अपॉन में 2, यहां यूज करेंगे। दोबारा देखिए इसको जो, हाँ बेटा कितना हो जाएगा, आरपी का वैल्यू कितना है बेटा, आरपी मेरे पास वैल्यू आ रहा है कितना, √2 आरपी रेशो आर डी रेशो आर अल्फा कितना होगा, देखिए एम ई बाई ई बी से एम ई बाई ई बी कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, तो यहां बच रहा है मेरे पास √2, यहां हो गया मेरे पास है 2 अपॉन ई या 2 ओनली, तो यहां मेरे पास बच रहा कितना बेटा, √8 यानी 2√2 अपॉन में 2। क्लियर यहां तक, कितना हो जाएगा √2 रेशो 2 √2 अपॉन 2। क्लियर। अब यहां से बात करें कितना हो जाएगा मेरे पास, यहां से देखा जाए तो मेरे पास वैल्यू आ रही है, √2 से कैंसिल आउट कीजिए, √2 से यानी 1 रेशो √2 रेशो 1। ठीक है, 1 रेशो √2 रेशो 1, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। ओके, क्लियर यहां तक। इसी टाइप से बेटा आप टाइम पीरियड का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं टी का फॉर्मूला यूज कर करके, किसके टर्म्स में, काइनेटिक एनर्जी टर्म्स में। क्लियर हो यहां तक। आज के लिए हम यही बात करेंगे, बाकी सेकंड और थर्ड टाइप के क्वेश्चन जो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। क्लियर, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।